बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, यहाँ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल और महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा, पूर्व सांसद और लंबे समय तक व्यापारियों की समस्याओं के लेकर जो जूझते रहे हैं बनवारी लाल जी कंछल, और हमारे अमरनाथ जी मिश्रा अध्यक्ष हैं लखनऊ व्यापार मंडल के। लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि ये भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यही हाल हमारे राजन जी अग्रवाल का भी है, चेयरमैन लखनऊ व्यापार मंडल। संजय गुप्ता जी भी लगे रहते हैं। और मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा सभी ये व्यापार मंडल, वर्ष में एक दिन का समय आप लोग तय कीजिए, जितने भी व्यापार मंडल के लोग हैं सारे पदाधिकारी कम से कम एक बार बैठें और आपस में चर्चा किया करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं कि सामूहिक यदि प्रयास होता है तो बहुत ही सहज तरीके से उसका समाधान भी निकलता है। श्री संजय गुप्ता जी, श्री संदीप जी बंसल, ये भी बड़े पुराने, मैं जब यहां मुख्यमंत्री था उस समय भी ये नेता थे। विनोद पंजाबी, श्री त्रिलोक जी अधिकारी, घनश्याम अग्रवाल, श्री राम अवतार कनौजिया, श्री अशोक जी मोतियानी, अनिल बजाज जी, ये सब मित्र लोग हैं। और हमारे प्रिय अभिषेक खरे, और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। दीपावली का पावन पर्व आने वाला है, तो उस पर्व के अवसर पर मैं अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यदि दीपावली की दे रहा हूं तो धनतेरस की शुभकामना की आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो मैं धनतेरस की भी आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं। जहां तक व्यापार का प्रश्न है, बिना व्यापार के देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया जाता। जब तक लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, जब तक व्यापारिक गतिविधियां तेजी के साथ नहीं चलेंगी, तब तक देश की अर्थव्यवस्था में जो मोमेंटम आना चाहिए, जो गति आनी चाहिए, वह किसी भी सूरत में नहीं आ सकती है। हां, यह सच है कि हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने आग्रह किया था सबसे। वैसे उसके पहले तो महात्मा गांधी जी का स्वदेशी का आग्रह बहुत ही पुरजोर आग्रह हुआ करता था, और वह भी ये मानते थे कि भारत को यदि हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, भारत को विश्व में एक प्रतिष्ठित स्थान यदि हम दिलाना चाहते हैं, भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जब तक हम स्वदेशी का रास्ता नहीं अपनाएंगे तब तक इस लक्ष्य को किसी भी सूरत में हासिल नहीं किया जा सकता। यह उनकी भी सोच थी। और मैं यह मानता हूं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कारोबारियों का और व्यापारियों का वैसा ही महत्व है जैसे शरीर के, जो इंसान की शरीर होती है उसमें नसों और धमनियों का जो महत्व होता है, वही हमारे व्यापार का महत्व है। रक्त का संचार देश की अर्थव्यवस्था में तो इन्हीं के माध्यम से होगा। कारोबार ठप हो जाए तो मान लीजिए सारा का सारा इकोनॉमिक सिस्टम पर ठप हो गया। इसलिए कारोबार और व्यापार हमेशा चलते रहना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। हमें यह बतलाया गया है कि लगभग 6.5 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं। क्यों, सही है? 700 बढ़ा दिया आपने। 1200 क्या करें, हमारा पुराना आंकड़ा होगा। अभी मैं हाल में ऑस्ट्रेलिया गया था, तो वहां मैंने पूछा कि आबादी कितनी, तो बतलाया उन्होंने कि लगभग 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी है। तो जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उसके 2 गुना यहां पर जो है हमारे खुदरा व्यापारी हैं। यह स्थिति है। और बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, वहां पर डिफेंस मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सभी लोग मिले, अच्छी बातचीत हुई। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने कि भारत
कि मजबूत होती हुई अर्थव्यवस्था की सराहना न की। और वहां प्रधानमंत्री ने तो यह कहा कि हम भी चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वैसे ही तेजी के साथ आगे बढ़े जैसे कि भारत बढ़ रहा है। आप ये कल्पना करिए कि यदि कोई भारत का नागरिक दुनिया के दूसरे देश में जाए और उसके समक्ष देश के प्रति ऐसा विश्वास सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोगों के द्वारा व्यक्त किया जाए तो उसको कितनी खुशी होगी। मेरे बहनों भाइयों, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बड़ी है और भारत की हैसियत यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं बतलाना चाहता हूं, यही भारत है कि आज जब पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो हमारी बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत बनी है। और यह काम निरंतर आगे बढ़ रहा है। और जहां तक राजनीतिक शक्ति का प्रश्न है उसमें कई शक्तियां काम आती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि विशेष रूप से व्यापारी और किसान की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो अनदेखी कर ही नहीं सकती। इस सच्चाई को भी मैं अच्छी तरह समझता हूं। भारत अब तेजी के साथ आत्मनिर्भर भी बन ही रहा है। आप लोग जानते हैं बहुत सारी चीजें जो हम पहले दुनिया के दूसरे देशों से यहां आयात करते थे, भारत की धरती पर बनने लगी, भारतवासियों के हाथों बनने लगी। आज ही मैं नासिक में था। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक वहां पर शाखा है, मैंने बहुत कहने को शाखा है, बहुत बड़ी। वहां पर फाइटर प्लेन्स बनते हैं, फाइटर लड़ाकू जहाज। तो आज एक तेजस मार्क 1A 4.5 जनरेशन का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसकी कमीशनिंग करके मैं आ रहा हूं। अब आप ये कितनी बड़ी बात है हम लोगों की कि आज भारत की हैसियत हो गई कि पहले कोई भी सामान मंगाना होता था तो हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे, उनके सामने हाथ फैलाते थे। आज हमारे यहां फाइटर जेट भी बनने लगे और मैंने उड़ान करते हुए अपने पायलट्स को देखा, मैंने तो उनकी बहुत प्रशंसा की। लगभग 3000 लोग एचएएल के कर्मचारी और सारे लोग वहां मौजूद थे। मैंने पायलट्स ने जिस प्रकार से करिश्मा दिखाया आकाश में, मैंने तालियां बजाकर सबका स्वागत कराया। भारत इस समय अकाल्पनिक जिसे कहा जा सकता है, पहले कोई सोचता नहीं था, इस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और हमारा ये जो डिफेंस सेक्टर है इसमें बहुत दुनिया के दूसरे देशों से लेन देन, व्यापार, खरीद फरोख्त, ये सब सारी चीजें होती हैं। और पहले रक्षा से संबंधित जो सामान थे, यहां तक कि छोटी छोटी चीजें, वो सब भी विदेशों में ही बनती थी और वहीं से हम खरीदते थे। और जब मैं रक्षा मंत्री बना था तो उस समय शायद कुल उत्पादन जो यहां पर होता था वो लगभग 45-46 हजार करोड़ का होता था, बस। ज्यादा से ज्यादा था, छोटी मोटी चीजें होती थी, उसका उत्पादन होता था। और आपको जानकर खुशी होगी, इस बार हम लोगों ने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का उत्पादन किया। यह हमारा है डिफेंस प्रोडक्शन, भारत में बना है, भारतवासियों के हाथों से बना है। यह है हमारा भारत। और दुनिया का चाहे कोई विकसित देश ही क्यों न हो, बराबर इसकी प्रशंसा करता है। अब भारत की हैसियत ऐसी नहीं है कि जो चाहे भारत को लेकर दादागिरी कर ले, कोई नहीं कर सकता।
और मैं समझता हूं दुनिया का कोई देश ऐसी गलतफहमी पालेगा भी नहीं। सरकार ने क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, मैं क्या बताऊंगा, मुझसे ज्यादा तो आप जानते हैं। तीसरी आर्थिक शक्ति बन गया है। हाँ, अभी चौथे पर हैं, लेकिन बंसल जी पहले ले गए ग्रुप पर। चौथे पर आ गए। मैंने आपको जानकर आश्चर्य होगा, धन दौलत के मामले में जिसे इकोनॉमी की साइज कहते हैं, उस मामले में हमारा भारत 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी, उस समय दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, और इतनी जल्दी जंप लेकर आज दुनिया के देशों में चौथे स्थान पर आ गया। और मॉर्गन स्टैनले इंटरनेशनल ये फर्म्स हैं, मानी जानी फर्म्स, इन लोगों ने दावा किया है कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि विद इन 2 ईयर, 2 वर्ष के अंदर ही भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर आएगा। अब हर समाज के जो उद्योग में, काम में लोग लगे हुए हैं, हम लोगों ने यह नहीं देखा किसी काम छोटा है कि किस काम बड़ा है। जो जिस काम में लगा है उसकी उस काम में प्रगति होनी चाहिए, यह सरकार ने चिंता की है। और हमारे आदिवासी भाई भी जो छोटा मोटा काम करते हैं अपने गांव में, उनकी प्रगति कैसे हो, उनके श्रम की उचित कीमत कैसे मिले, इसकी भी हमारी सरकार ने चिंता की। यह कल्पना नहीं की जा सकती। और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसे आइटम्स हमारी माताएं बहनें बना रही हैं कि आपको जानकर खुशी होगी कि अब हम दुनिया के दूसरे देशों में उन्हीं गांव में बैठी हुई माताओं बहनें के हाथों से बनाई गई चीजों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और बाहर से भी लोग आते हैं, और उनके साथ उनकी पत्नियां आती हैं, परिवार के लोग आते हैं, उन सब सारी चीजों को खरीदते हैं। यह है भारत। अच्छा, इतना तो आप सब स्वीकार करेंगे। अब जब भाई कर्ज फर्ज बहुत ले लिया होगा तो अलग की बात है। इतनी बात तो स्वीकार करेंगे कि पहले से सबकी धन दौलत का आकार बढ़ा हुआ है सबका। भले ही किसी का 1 रुपया रहा हो, 1.5 रुपया हो गया होगा, 1.5 रुपया रहा हो, 2 रुपया हो गया, 3 रुपया, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अरे भैया बढ़ा है कि नहीं? कोई थोड़ा बहुत सबका बढ़ा है। लोगों की पहले की अपेक्षा, मैं नहीं कहता हूं कि बहुत हो गया, मैं दावा नहीं करता, पहले की अपेक्षा एक मेजर पॉपुलेशन है, बड़ी जनसंख्या है जिनकी क्रय शक्ति भी बढ़ी है। अपेक्षाकृत, मैं अपेक्षाकृत की बात कर रहा हूं। अधिक क्रय शक्ति यदि न बढ़ती, ये बतलाइए, आज जिसके पास 1 लाख की भी आमदनी है वो अभी जो मोटर कार में बैठ के चल रहा है, कैसे चलता? आज पहले वो 3rd क्लास में एकदम बिल्कुल रेलगाड़ी का वो जो गेट का वो होता, खड़े होकर जो जाते थे, अब आज रिजर्वेशन करा के जा रहे हैं। माने उन लोगों की तरफ देखिए, आप जैसे लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, एक बदलाव आया है, फर्क पड़ा है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब जीएसटी का काम ही जो हुआ है, यह कोई छोटा मोटा काम नहीं, कोई तो कल्पना भी नहीं कर सकता। आप लोग भी नहीं कल्पना किए होंगे कि इतना बड़ा परिवर्तन जीएसटी को लेकर होगा। अब केवल 2 स्लैब कर दिए, 2 स्लैब, और इसके लाभ क्या क्या होंगे मैं वही देख रहा था। और ये जो जीएसटी का जो सुधार हुआ है, मैं मानता हूं कि हमारे आर्थिक क्षेत्र में ये बहुत ही प्रभावी और पारदर्शी हमारे आर्थिक क्षेत्र को बनाने वाला है। यह जो सुधार हुआ है जीएसटी का, हमारे पूरे आर्थिक तंत्र को प्रभावी भी बनाएगा और पारदर्शी भी बनाएगा।
और इसको लागू होने से देश में विश्व स्तर पर एक मॉडर्न टैक्स सिस्टम जो हम लोगों ने लागू किया है, दुनिया के दूसरे देश भी हमारा अनुकरण करेंगे कि कैसे टैक्सेस को कम किया जा सकता है। और बहनों भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से, भारत बदला कैसे है। मैं अभी देख रहा था, यहां डिजिटल क्रांति आ गई है। जनधन, आधार, मोबाइल, जैम, धड़ाधड़ यूपीआई के माध्यम से लोग सामान मंगवा रहे हैं और उसी के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग करते हैं यूपीआई के माध्यम से? बताइए। सब माने दुकान पर जाने की कोई नौबत नहीं रहती, लेकिन सामान खरीदते रहिएगा दुकान से। होता है ना? अब आप लोग भेजते हैं सीधे घरों में सामान, है सिस्टम हो गया है कि नहीं? क्यों अभी नहीं है? अरे दिल्ली में तो है। दिल्ली में तो यहां एक आपने मोबाइल घुमाया, आधे घंटे के अंदर सामान आपके घर में आ जाता है। व्हाट्सएप पर माल आ जाता है। और यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो तो करिश्मेटिक हुआ है। अब आप समझिए कि सितंबर 2025 में लगभग 8 महीने के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हुआ है वह 1963 करोड़, जिसका मूल्य है लगभग 25 लाख करोड़। यह स्थिति। और मोबाइल और उसका तो पूछिए ही मत। पहले 3G 4G के लोग तरसते थे, 5G तो गांव गांव तक पहुंच गया, 6G की तैयारी हम लोगों की चल पड़ी नेटवर्किंग के मामले में। साथियों, ग्लोबल पीस हो, ग्लोबल ग्रोथ हो या फिर ग्लोबल चैलेंज हो, इन सब सारी चीजों का समाधान इस समय दुनिया में किसी देश के पास है तो हमारे और आपके देश भारत के पास है। और आपकी व्यापार जगत से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आती हैं, जहां तक हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूं। चाहे हमारे अमरनाथ जी मिश्रा हों, राजन जी हों, संजय जी हों, बनवारी लाल जी हैं, संदीप जी हैं, ये सब लोग बतलाते रहते हैं। अनिल बजाज जी हैं, अभिषेक खरे हैं। हमारे लिए कुछ रहा करे तो आप बतला दिया करिए, जितना होगा करेंगे। लेकिन मैं आश्वासन नहीं देता हूं आश्वासन नहीं देता हूं। अब आप कहें, आप कहते हैं कि आश्वासन क्यों नहीं देते हैं? हाँ, आश्वासन इसलिए नहीं देता हूं कि मान लीजिए बाई चांस हमारे ऊपर भी तो छोटा मोटा काम थोड़ा है। मैं भी दबा रहता हूं, हमारी सेहत बिगड़ गई है पहले से। सेहत बिगड़ी माने असर होता है इन सब चीजों का, काम का बोझ रहता है। जितना हो सकता है करने की हम लोग कोशिश करते हैं। लखनऊ का विकास का ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वैसे पूरे विश्व में रैंकिंग में हमारा लखनऊ महानगर 10वां स्थान नहीं, अब ऊपर जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल का करिश्मा देखा होगा। अब ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनकर तैयार है। कल उसका उद्घाटन करने जा रहा हूं। कल ही उसका उद्घाटन करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो शुरू किया गया हो और उसे पूरा न किया गया। कोशिश यही रहती है। हो सकता है कि आप दो काम। मुझे तो याद है कि एक जगह मैं कहीं से गुजर रहा था, उस स्थान का नाम मुझे नहीं मालूम है, शायद ये किसके क्षेत्र में था मुझे ध्यान नहीं है, किसी के क्षेत्र में था। तो मैं गुजर रहा था तो ब्रिज बना हुआ था, वो पीपे वाला। उत्तर विधानसभा, उत्तर विधानसभा में था। हाँ, अच्छा, नीरज जोड़ा का क्षेत्र। हाँ,
तो मैं ऐसे ही गाड़ी से जा रहा था, मैंने कहा लखनऊ में अभी पीपे का पुल और मेरे रहते। मैंने भाइयों पीपे का पुल गायब, वहां पर ब्रिज बन गया, हो गया। यह बात सच है कि जितना हमको समय देना चाहिए वो जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं दे नहीं पाता, वो संभव ही नहीं है। और मैं समझता हूं आप अपेक्षा भी नहीं करते होंगे, करते हैं लेकिन देते हैं। ये लखनऊ वहां दिल्ली जो जाते हैं तो मिलते हैं कोई लोग। नहीं ठीक है, ठीक है। सब लोग इतनी बड़ी पार्टी है, सब लोग हैं, सब कर रहे हैं, सब करेंगे। तो बहनों भाइयों, आप सबसे अब यहां पर बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बातें करूंगा तो बहुत लंबी होंगी। बस करिश्मा हो रहा है भारत में। अब एयरक्राफ्ट कैरियर भी हम लोग बना रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जानते हैं क्या होता है? 18 मंजिला, 15 मंजिला, 16 मंजिला, उस पर हवाई जहाज उतरती भी हैं, फाइटर प्लेन उतरते भी हैं और टेकऑफ भी करते हैं, और बराबर 20, 25, 30 एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट उसी पर रहते भी हैं। यह भी हम भारत में बना रहे हैं। बड़ी बड़ी जहाजें, बड़े बड़े शिप भी बना रहे हैं और छोटे छोटे चिप भी बना रहे हैं। दोनों काम हम लोग कर रहे हैं। यह है बात। बस आप सबकी शुभकामनाएं बनी रहें, उसमें गड़बड़ मत करिएगा। मैं आया था तो मैंने कहा कि वैसे कई संगठनों का आग्रह था अलग अलग मिलने का, उनके कार्यक्रमों में जाने का। मैंने कहा कि एक बार सामूहिक रूप से मिल लेते हैं, फिर अलग अलग भी कार्यक्रम हो गए तो कार्यक्रमों में मैं जाऊंगा। लेकिन इसलिए यह करना पड़ा क्योंकि हमारी बहुत ही ज्यादा समय व्यस्तता है, इस कारण नहीं करता। तो आप लोग यहां पर आए, आप लोगों के बिल्कुल हंसमुख चेहरे को देखकर मैं भी काफी प्रसन्न हूं। आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।